अमेरिका में चुनाव पूर्व मतपत्रों में वोट डालने की तादाद इतनी बढ़ गई कि शुरुआती वोटिंग निर्धारित तिथि के एक सप्ताह पहले ही 2016 में गिने जाने वाले कुल मतपत्रों की तुलना में आधे से अधिक हो गई है। यूनाइटेड स्टेट्स इलेक्शन प्रोजेक्ट को मिले आंकड़ों के मुताबिक अब तक 6 करोड़ 95 लाख से भी ज्यादा अमेरिकी मतदान कर चुके हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार और सीनेटर कमला हैरिस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत रिपब्लिकंस की कड़ी आलोचना की और उपहास का सामना करना पड़ा है। दरअसल हैरिस ने लेफ्ट की ओर से उनके कथित झुकाव को लेकर इंटरव्यू में पूछे गए सवाल का जवाब देकर हंस दिया था। वहीं ट्विटर पर बैटल ग्राउंड स्टेट पर हैरिस की जोरदार से हंसने के लिए कटु आलोचना की गई है। फ्रांस की चर्चित पत्रिका वर्ली हेप्तो के नए कार्टून की तुर्की भड़क गया, जहां पर चार्ली हेप्तो में प्रकाशित कार्टून के तुर्की के राष्ट्रपति को महिला का बुर्का उठाते हुए बताया गया है। बता दें कि छात्रों के साथ पैगंबर मोहम्मद से जुड़े कार्टून की चर्चा के लेकर वजह से पेरिस में 16 अक्टूबर को एक शिक्षक का गला घोटकर हत्या कर दी गई थी। वहीं फ्रांस ने इस घटना को इस्लामिक आतंकवादी बताया था, जिसके बाद तुर्की और फ्रांस के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। सऊदी अरब के दौरा हाल ही में जारी किए गए एक ग्लोबल नक्शे पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दिखाया गया, जिस पर अब भारत की ओर से आधिकारिक आपत्ति जताई गई और इसे ठीक करने को कहा गया। वहीं सऊदी अरब ने हाल ही में 20 रियाल में एक नया नोट जारी किया है, जिसमें कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग क्षेत्र दिखाया गया है। भारत ने जब इस नक्शे को देखा तो इसमें गड़बड़ी पाई और इस बारे में नई दिल्ली स्थित सऊदी अरब एम्बेसी को रियायत में मौजूद भारतीय एम्बेसी पर इस मसले को उठाया और हालांकि सऊदी की ओर से इस मसले का जवाब आना अभी बाकी है। फरवरी 2019 से जब पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को बंधक बना लिया था, तब पाकिस्तान की ओर से कुछ स्तरीय मीटिंग में तत्कालीन विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बताया था कि भारत पाकिस्तान में हमला करने वाला। यह सुनकर मीटिंग में मौजूद पाक सेना जनरल कुमार जावेद बाजवा के पैर कांपने लगे थे। यह दावा पाकिस्तान के एक सांसद ने किया है। कोविड-19 मरीजों के किए गए 80 में से अधिक अध्ययनों में एक तिहाई के मस्तिष्क के अग्रिम हिस्से में जटिलताएं देखने को मिली हैं। एक अध्ययन तंत्र में बीमारी के असर पर प्रकाश डाला गया है। अध्ययन की रिपोर्ट में सीजर यूरोपियन जर्नल ऑफ एपिलेप्सी में प्रकाशित हुई। यह EEG के माध्यम से मस्तिष्क में असामान्यताओं का पता लगाने के केंद्रित। हनीफ ने कहा कि हम जानते हैं कि नाक के जरिए वायरस में प्रवेश करने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। जम्मू कश्मीर में अब देश के किसी भी हिस्से तक अभी तक कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता था, अब वहां पर बस सकता है। गृह मंत्रालय द्वारा इसके तहत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदना अब लद्दाख और हिमाचल में भी आसान हो गया है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में सिर्फ वहां के निवासी जमीन खरीद फरोख्त कर सकते थे। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी की छापेमारी आज भी जारी है। एनजीओ की ओर से जरिए टेरर फंडिंग के आरोपों के बाद श्रीनगर और दिल्ली के 9 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इससे पहले ही NIA की टीम ने छापेमारी की थी। वहीं आतंक की फंडिंग करने वाले एनजीओ पर NIA ने IPC की धारा 124 ए यानी राष्ट्रद्रोह का तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता एक बार फिर से बहुत ज्यादा खराब हो गई है। आपको बता दें कि ये खराब श्रेणी में आने से गंभीर स्थिति तक पहुंच गया है। यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक का लेवल 400 के पार चला गया है, जिससे सबसे ज्यादा खराब माना जा रहा है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार को सुबह दिल्ली के आनंद विहार में AQI का स्तर 401 दर्ज किया गया। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक देश में बुधवार रात को कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों में संख्या बढ़कर 80 लाख के आंकड़े को पार कर गई। हालांकि आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में कोरोना की रफ्तार कम हुई है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आखिर के 10 लाख केस 18 दिन में आए हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जैसी वैक्सीन भारत में उपलब्ध होगी वह प्रत्येक नागरिक को मुहैया कराई जाएगी। कोई भी भारतीय टीकाकरण से छूटेगा नहीं। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर देश में अब 80 लाख से भी ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं और देश के और विदेश में इसकी कई वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन को लेकर चर्चा की है। शिवसेना ने श्रीनगर
के लाल चौक में युवाओं को तिरंगा फहराने से रोके जाने पर सवाल उठाया। पार्टी के अपने मुखपत्र सामना में कहा कि अनुच्छेद 370 के प्रावधान खत्म होने के बाद पुलिस ने युवाओं को तिरंगा फहराने से क्यों रोका। यह राष्ट्रद्रोह के समान है। और अभिनेत्री कंगना रनौत के नाम लिए बिना कहा कि नकली मर्दानी जिसे मुंबई को पीओके कहा था उसे केंद्र की सुरक्षा दी, लेकिन युवक तिरंगा फहरा रहे थे, पुलिस ने उन्हें अपने साथ ले गई। देश जानना चाहता है कि वे लाल चौक पर तिरंगा क्यों नहीं फहरा सकते। राज्यसभा चुनाव के लिए बसपा प्रत्याशी रामजी गौतम के प्रस्तावक के तौर पर नाम वापसी अर्जी देने वाले बसपा विधायकों में बुधवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। विधायकों के इस फैसले से बसपा प्रत्याशी की उम्मीदवारी पर संकट खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे राजभवन पहुंचे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की है। ठाकरे के साथ मनसे नेता नितिन सरदेसाई और बेटे अमित ठाकरे भी राजभवन पहुंचे हैं। राज ठाकरे ने ऐसे समय में राज्यपाल कोश्यारी से मुलाकात की जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के उनके बीच कोल्ड वार चल रही है। ठाकरे ने मुलाकात के बाद बताया कि वह बिजली के बिल को कम कराने के संबंध में राज्यपाल से मिलने गए थे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने काम में देरी और लापरवाही करने वालों पर एक बार फिर से अधिकारियों की क्लास लगाई है। आपको बता दें कि गडकरी ने दिल्ली में एक वर्चुअल कार्यक्रम में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के काम को सुस्त रफ्तार से लेकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। साल 2017 में यौन उत्पीड़न का शिकार हुई अभिनेत्री ने केरल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अन्य ट्रायल केस को एर्नाकुलम कोर्ट से ट्रांसफर करने की भी मांग की है। अभिनेत्री ने अपने आवेदन में कहा है कि वह मुकदमे के दौरान अदालत में पक्षपाती और शत्रुतापूर्ण रवैये से तंग आ चुकी है। अभिनेत्री का आरोप है कि साल 2017 में फरवरी में वह कोच्चि जा रही थी कि तभी रास्ते में अगवा कर लिया गया था। बिहार में विपक्षी महागठबंधन की अगुवाई कर रहे राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया। उन्होंने पहले चरण में मतदान को चुनावी सभाओं में पीएम मोदी द्वारा मुद्दों की बात नहीं करने पर निराशा जताई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का नाम लिए बिना कहा कि वह देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, पलायन जैसे मुद्दों पर उन्हें बोलना चाहिए था। पश्चिम बंगाल के बगनान में भारतीय जनता पार्टी के 12 घंटे के बाद आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी ने इस बंद का आह्वान स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता को गोली मारकर हत्या किए जाने के विरोध में किया है। दरअसल कुछ दिनों पहले बीजेपी कार्यकर्ता पर अज्ञात हमलावरों ने गोली से हमला किया था, जिसमें कार्यकर्ताओं जख्मी हो गया था और उसे इलाज के दौरान अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद शख्स की अस्पताल में ही दम मौत हो गई थी, जिसके चलते यह बंदी का आह्वान किया गया है। निकिता हत्याकांड में पुलिस ने तीसरे आरोपी अजरू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने नूह जिले से अजरू को गिरफ्तार किया। अजरू ने तौसीफ को हथियार मुहैया कराया था। फरीदाबाद से पुलिस से पीआरओ सूबे सिंह ने कहा कि अपराध में प्रयुक्त देशी पिस्तौल देने वाले शख्स अजरू को नूह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ i20 कार को भी जब्त कर लिया गया। हरियाणा के सोनीपत के गन्नौर के गांव में दतौली के रहने वाले हरियाणवी सिंगर सुमित गोस्वामी के घर बाहर अज्ञात लोगों ने फायरिंग की है। आपको बता दें कि फायरिंग करने वाले युवकों के वीडियो वायरल हुए हैं। युवक ने खुद को एक माह पहले सुसाइड कर चुके गायक का जानकार बताया और सुमित गोस्वामी और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी है। इस साल के पहले फेस्टिवल सीजन बिक्री में फ्लिपकार्ट ने दुनिया की सबसे बड़ी कॉमर्स कंपनी अमेजॉन को जबरदस्त पटखनी दी है। कॉमर्स कंपनियों ने एक हफ्ते में करीब 30,000 करोड़ रुपए की बिक्री की है। इस दौरान मिनट के करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए का स्मार्टफोन बिक गए हैं और इस बार लगभग यानी सेगमेंट में ग्राहकों ने किफायती प्राइस रेंज वाले उत्पादों को तरजीह दी है। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटर लिमिटेड से गलती से भारतीय एयरटेल के शेयरों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। दरअसल एनएसडीएल ने एयरटेल से जुड़ा एक फैसला 2 घंटे में ही वापस ले लिया, जिससे एयरटेल के शेयरों में ऊपर स्तर पर दबाव देखने को मिला है। शेयर में 13% से ज्यादा उछाल देखने को मिला है। आईपीएल के 13वें सीजन में 49वें मैच में गुरुवार को प्लेऑफ के दौर से बाहर हो चुकी चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें अपने आमने सामने हो गई। दुबई में यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार 7:30 बजे शुरू होगा। चेन्नई की टीम की बाकी टीमों का समीकरण बिगाड़ने की कोशिश करेगी। भारत के खिलाफ
खिलाफ सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ने युवा हरफनमौला कैमरन ग्रीन को अपनी टी20 और वनडे क्रिकेट टीम में शामिल किया है। आपको बता दें कि जबकि बैन किस बिग बैश लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए मोइजेस हेनरिक्स ने 3 साल बाद राष्ट्रीय टीम में वापसी की है। भारतीय टेस्ट सीरीज से पहले अमेरिका में 3 वनडे और 3 टी20 खेलेगी। सिंगर नेहा कक्कड़ की शादी 2020 की सबसे चर्चित शादी रही है। इस शादी में नेहा के परिवार वालों में करीब दोस्तों ने शिरकत की है। शादी के वीडियोज और फोटोज चर्चा का विषय बने हुए। नेहा कक्कड़ ने शादी में सबसाची का ब्राइडल आउटफिट्स कैरी किए थे, जिसमें नेहा दुल्हन बनकर बेहद ही सुंदर लग रही थी। नागिरपुर की एक्ट्रेस निया शर्मा का बुधवार को उनकी कार में हैंडबैग चोरी हो गया। यह घटना मुंबई के लोअर परेल इलाके में घटी है, जहां पर निया शर्मा ने घटना के बाद मुंबई पुलिस से ट्वीट कर मदद मांगी है, जिसका एक्ट्रेस का तुरंत जवाब भी मिला है। वहीं निया ने ट्विटर पर अपने हैंडबैग का फोटो शेयर किया है और मुंबई पुलिस किसी भी मेरा हैंडबैग मेरी कार से उठा लिया है। लोअर परेल की सेनापति बाबत मार्ग सिग्नल का यह घटना घटी है। एक्ट्रेस काजल अग्रवाल 30 अक्टूबर को अपने मंगेतर गौतम किचलू संग शादी के बंधन में बंधने वाली है। गुरुवार को एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम से अपने मेहंदी सेरेमनी की फोटो शेयर की है। तस्वीर में काजल अपने हाथों की मेहंदी फ्लॉन्ट कर रही हैं और फोटो में काजल के हाथों में लगी मेहंदी का गाढ़ा रंग साफ नजर आ रहा है। गोवा सरकार ने फिल्म निर्माता करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन से माफी मांगने को कहा है। दरअसल करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस ने गोवा में एक गांव की गंदगी और कूड़ा करकट को फैलाया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने संज्ञान लेते हुए प्रोडक्शन हाउस को माफी मांगने के लिए कहा है। साथ ही यह भी कहा है कि अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। लोकप्रिय हिंदी साहित्य में पिछले 5 दशक से लगातार जासूसी उपन्यास में करोड़ों प्रशंसक बने हुए हैं। लेखक सुरेंद्र मोहन पाठक ने अभिनेता निर्माता फरहान अख्तर और उनके मित्र रितेश सिधवानी को और वेब सीरीज मिर्जापुर 2 के लिए नोटिस भेज दिया है। पाठकों का कहना है कि सीरीज के तीसरे एपिसोड में उनके उपन्यास धब्बा के बारे में गलत बयानबाजी की गई है। वेब सीरीज के द बॉस के पहले सीजन को लेकर दुनिया भर में अपार सफलता मिली। इसके बाद इस साल 4 सितंबर को इस सीरीज का दूसरा सीजन पहले 3 एपिसोड के साथ रिलीज किया गया था। इसके बाद शुक्रवार को नए एपिसोड रिलीज हो गए थे। पहला सीजन तो अब अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है, जबकि दूसरा सीजन देश को 3 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा।